श्री गणेश पुराण प्रथम खंड प्रथम अध्याय श्री गणेश जी की कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि, महर्षि और साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सूत जी भी विद्वान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हे अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री सूत जी, हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारे हृदयों में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति, वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती है, वह हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्तोत्र रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों, सभी विद्वानों का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान हो और गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र स्मरण करें। कैसे है वे गणेश जी जो सभी प्रकार के ब्रह्मा विद्वाओं को प्रदान करने वाले, अर्थात ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप का प्रकाश डालने और जीव ब्रह्मा का अभेद प्रतिपालन करने वाली विद्वाओं के दाता हैं। वे विद्वों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं। इसीलिए उनका नाम विश्व सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी, यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के लिए अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिवजी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्टदेव होता, वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिवजी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिवजी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकार माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं, तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। विश्व की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता। देवगण उनका मुख देखने लगे। संकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिवजी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए। इसीलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी। सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व और किसी का श्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे, उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, मूषक। उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी
हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिवजी स्वयं ही जगदात्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है। अब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए, इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिवजी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिवजी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली है? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिवजी सोचने लगे कि इसे तो यही घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कर आया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहाँ बैठा देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं आ गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिवजी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। द्वितीय अध्याय, हरि अनंत हरिचरित्र अनंता। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह एक तथ्य भी है कि गणेश जी ही उसके पात्र भी हैं। वे बड़े देवता का भी कार्य सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नराज का आश्रय न लिया हो। हे शौनक, वे देव भी बड़े दयालु हैं। नाम तो शिवजी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारंभ वशात कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उनके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूँ। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित है ही। यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। सूत जी बोले, है शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सबका कथन इस जिहा से संभव नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत, प्रभु चरित्र अनंतता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुनि, हे शौनक, हे भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ है, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रैलोक्य उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित है। हे शौनक, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं, शिवे विष्णु च शक्तो च सूर्ये मयि नराधीप, यो भेद बुद्धि योग स संयोग्यो मतो मम। हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वे भी भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। राजा सोमकांत का वृत्तांत कथन। राजा सोमकांत का वृत्तांतन कथन। शौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि है। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं।
उनके अनंत चरित्र हैं जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगजननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया और फिर व्यास जी से महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप में प्रचलित है। शौनक जी ने पूछा, भगवान आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहा किया था। उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियाँ हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्रादि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार सुखी था। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कृति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसके अनेक उपचार किए गए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुरवतो, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्ण जन्म के पाप का फल होगा। इसीलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूँगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्मपूर्वक संचालन कराते रहे। यह कहकर राजा ने शुभ दिन निकलवा कर अपने पुत्र हेमकांत को राज्यपद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राजा की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र, अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय है। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसीलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रहती है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में चले जाते हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ, तो कुछ पहले ही या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊँ तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसीलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहाँ से वापस लौट आया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया।
पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अर्णय की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए हैं। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा कर मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत कहता हूँ, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताजी को सुनाया। उनकी आज्ञा हुई है कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग्य के विषय में भी विचार किया जाएगा। राजा सोमकांत के पूर्व जन्म का वृत्तांत। भृगु द्वारा वर्णन। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ साथ भृगु आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझ कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्मकृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नानादि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्मकृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नानादि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञानुसार सबने स्नान, भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है और यह भी विदित कर लिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दूँ। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कृष्ट हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोल्हार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपत्ति के पुत्र हुए। उसका नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशील थी और तुम्हें सदैव धर्म से निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनाढ़ होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छृंखल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसीलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छृंखलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निर्कुंश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उससे दुख होता था, तो भी उसका कुछ वश न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी देश और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की। अभियोग चला और तुम्हें राजा की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन महायाह काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चीत्कार करने लगा, मुझे मत मार, मत मार, देख मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने जा रहा हूँ। किंतु तुम तो
क्रोधावेश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने श्राप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और सिर काट दिया। राजन, तुमने ऐसी ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्या की, जिनकी गणना करना ही पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए हैं, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए तब तुम्हारे साथ जो कुकर्म थे वो भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसलिए मरने दो यहीं। अमोघ प्रवाह गणेश उपासना का कथन। राजा, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते ही नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उसे देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसीलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म देने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई है। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर में असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न असह्य पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष देश आदि से परे है, तो यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, तब यह पक्षी मुझे आक्रण की ही क्यों पीड़ित कर रहा है? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा के आत्मवचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और मुझे सत्यवादी के कथन में शंका करता है। उसे खाने के लिए मेरे शरीर में इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावनंत होकर उनके समक्ष अक्षुपाप करता हुआ बोला, प्रभु, अब आप पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पाप को भी दूर करने में समर्थ हैं। इसीलिए तुम अपने पाप नाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भले प्रकार वर्णन हुआ है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुनि, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडलू का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ
किंतु समस्त आश्रमवासी वहाँ से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तू उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी अंतर्हित हो गया।